मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत साहब। 7 सीटों के परिणाम आने वाले हैं, क्या अपेक्षा है आपको? भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत रही है। कुछ क्रिटिकल था वैसे वागड़ की 84, लेकिन 84 बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के जितने भी भ्रामक एक वातावरण बनाने की उन्होंने कोशिश की, कुछ बिंदु समाज और क्षेत्र के सामने रखे, लेकिन उनकी पोल खुलती गई। वो सारे विषय जब आए तो जनता ने सोचा कि डबल इंजन की सरकार ही है जो विकास कर सकती है। इस तरह से हम 84 भी जीत रहे हैं और पूरे राजस्थान के 7 सीट जीत रहे हैं। अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहते हैं और बाप अगर जीतती है, अगर आप मानते नहीं, पहले तो मान नहीं रहे, तो क्या देखते हैं किस तरह के समीकरण निकलते हैं? जो 7 चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट थी सलूम्बर, बाकी सारा है वो गेनिंग है। भारतीय जनता पार्टी को ताकत ही मिल रही है। जनता मान के चल रही है कि भजनलाल जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है और आगे का जो रोड मैप है 2047 तक का माननीय नरेंद्र भाई मोदी का, तो उसको मान्यता मिल रही है। बीजेपी की जो बात मैंने आपके सामने रखी वो बहुत बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। जनता ने पूरी तरह से मत दे दिया। एग्जिट पोल भी देखे, बाकी सारी चर्चाएं हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, तो हारने का तो कोई प्रश्न भी नहीं है। कुछ और मुद्दों पे बात करें सांसद साहब कि अगर जिस तरह से जो टोंक में पूरा घटनाक्रम हुआ, बाप ने समर्थन दिया, आप क्या देखते हैं? देखिए, नरेश मीणा जी युवा नेता हैं। जनता के हृदय में मुझे लगा कि उनका बहुत बड़ी ताकत है, सब लोग उनके समर्थन में, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनको धोखा दिया और बाद में वो निर्दलीय खड़े और बीजेपी ने जो एक समर्थन दिया, मुझे लगता है कि बीजेपी का समर्थन देने के बाद नरेश मीणा के मानस में ये आ गया कि ये बीजेपी का जो उत्पात है उनको चला गया। एक अच्छा उभरता हुआ नेता मुझे लगता है कि भ्रमित हो गया, क्योंकि बीजेपी पूरा भ्रामक है। तो ये जो गठजोड़ है, ये कॉकटेल है, मुझे लगता है ये बहुत एक तरह से ख़राब करने वाला है। इस कारण उन्होंने प्रशासन का जो एसडीएम के साथ जो घटना हुई, सारी चीज़ें हुई, आप देखेंगे उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया। मुझे लग रहा था, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि पूरे क्षेत्र में और जो वहाँ का देवली उनियारा और आसपास के क्षेत्र में एक नया विकल्प मीणा समाज में से खड़ा हो रहा था, लेकिन ये घटना जो हुई है वो बहुत दुखद है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये उनकी यहाँ पर जो थप्पड़ मारने वाला जो प्रकरण है उसमें उन्होंने आत्महत्या की है। नहीं तो ये छवि क्या उनकी बाप को समर्थन देने के बाद धूमिल हुई या फिर थप्पड़ कांड के बाद धूमिल हुई? देखिए, खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, ऐसा कहते हैं लोग। मुझे लगा कि उसके बाद ही ये हुआ, क्योंकि राजकुमार राउत ने जिस तरीके से एक वातावरण तय किया है और वो एक एक्साइटमेंट वाले स्टेटमेंट देते हैं, संविधान के विरोध, समाज के विरोध, विकास के विरोध, केंद्र सरकार के विरोध, ये सारे जो आए, मुझे लगता है ये किसी से दोस्ती होती है तो कोई तो असर जाता ही है। मुझे लगता है उसके बाद ज़्यादा हुआ। आप भी सांसद, एक और सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, वो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो 3-4 और थप्पड़ रख देता। हनुमान बेनीवाल जी का अपना एक चरित्र है। लगता है कि उस क्षेत्र में इस तरह के स्टेटमेंट और स्टैंड करने से वोट बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र में उन लोगों को प्रभावित करने के लिए, भड़काने के लिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाप के जो सांसद है रोहत, वो कहते हैं कि अगर बुखार भी आती है रावत साहब को तो वो बाप को याद करते हैं। डॉक्टर मन्नालाल रावत है, इस कारण उन्होंने शायद ये मान लिया होगा कि मन्नालाल रावत के पास कोई गोली है जो उसको मिलेगी और ठीक होगा। लेकिन जो असत्य का वातावरण उन्होंने बनाया, हम सत्य में जयते में विश्वास करते हैं। उनकी सारी बातें जहाँ जहाँ भी भ्रम था उसको दूर करने का हमने एक प्रयास किया। उस प्रयास में उनकी सारी जो एक रचना बनी हुई थी वो पूरी बिखर गई। बिखरने के बाद बौखलाहट में उन्होंने ऐसा कहा है। आने वाले समय में सदन चलने वाला है, उदयपुर के कोई प्रमुख मुद्दे जो आप रखने वाले हैं? निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक काया से कविता तक एक रिंग रोड का विषय है, वो आगे बढ़े। NHI में रेलवे के कुछ इश्यूज हैं, दक्षिण को जोड़ने वाली जो ट्रेन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, उनका सीधी ट्रेन अहमदाबाद होते हुए मिले। और कृषि को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बहुत संभावना है। यहाँ DAP का एक जो अभाव है और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है, मुझे लगता है कि मेवाड़ इसका एक विकल्प दे सकता है। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हैं और जितने रनिंग इश्यूज़ हैं जनता के, वे सारे विषय सदन के सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार के स्तर पर इनका समाधान हो। तो ये उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत थे, जिनको आपने सुना, जिनका साफ कहना आने वाले सदन में वो किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे उदयपुर के। ETV भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।